भाई सर, सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक दबा के वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और हो भी क्यों ना, लगभग 20 दिन से ज्यादा हो गए थे उन्हें अनशन पर बैठे हुए। और 18 तारीख की सुबह ही दिल्ली पुलिस उन्हें जबरदस्ती हॉस्पिटल ले गई। पर सर, सोनम वांगचुक भी क्या करे, उनके तो खून में ही देशभक्ति है। दरअसल उनके फादर, जिनका नाम सोनम वांग्याल था, उन्होंने भी 1982 में 16 दिनों तक अनशन किया था। फिर 1984 में दोबारा अनशन पर बैठे लद्दाख को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिलाने के लिए। और तब उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी खुद लद्दाख गई थी उनका अनशन तुड़वाने के लिए। और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि उनकी ये मांग पूरी की जाएगी। पर आज के समय हमारे देश में प्रोटेस्ट करने वालों के साथ क्या हो रहा है ये तो हम सबको पता है। अभी ये सब कुछ क्यों हो रहा है? धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन के लिए। तो चलो मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर तुम्हें कोई काम दिया जाए और वो तुमसे ना हो रहा हो तो तुम क्या करोगे? या तो तुम अपना पूरा जोर लगा दोगे उस काम को करने में, और तब भी वो काम तुमसे नहीं हो रहा तो तुम कोई ऐसा काम करोगे जो तुमसे सही से हो। तो जब धर्मेंद्र प्रधान के राज में इतने सालों से पेपर लीक हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, उनसे नहीं हो पा रहा। और नीट का पेपर लीक होने के बाद उन्होंने खुद ही कहा था कि अब से सारी चीजें ठीक से होंगी, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक हो जाता है। तो अब तो कायदे से रिजाइन करना बिल्कुल बनता था। लेकिन जब इंसान गिरा हुआ हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के कुछ कहने का या फिर किसी के साथ कुछ होने का, चाहे लोग मरे या फिर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। और इनकी गिरी हुई हरकतें अभी भी जारी है।